कि इसके अंदर जो आयंस हैं वो हवा के कांटेक्ट में आके पहले से खराब नहीं होते, उसकी एफिकेसी बनी रहती है। दूसरा, किसी तरह का भी बैक्टीरिया, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, जर्म्स अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कंप्लीटली पैक है। एक सिंगल पैक भी अगर आपके वॉलेट में, पर्स में रखा हुआ है, बार बार आपके गंदे हाथ जाते हैं, मेकअप एसेसरीज है, फोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो भी आपका सिंगल पीस बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा और साफ रहेगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट का सैनिटरी पैड देखें तो वो खुला पड़ा है बिल्कुल, यानी अगर आपके पर्स में रखा है तो देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो पहले से ही उसके अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन करने के जो जर्म्स हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ आपके बैक्टीरिया से आपको बचा रहा है, दूसरी तरफ आप पहले से ही बाहर से बैक्टीरिया लाने के चांसेस बने हुए हैं। अगर हम दोनों प्रोडक्ट का आप अंदर से एक डेमो करें, हम इनको ओपन करें। अगर हम यहां पर देखें, हमने पहला फर्क क्या देखा, इंडिविजुअल पैकिंग के ऊपर, यानी एक तरफ बिल्कुल ओपन है और दूसरी तरफ एयर टाइट है। तो ये हमारा रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम समझे कि खोलते जब हमने इसको लगा और अगर हम अपने हाथ से फील करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉलिथीन जैसा फीलिंग आएगा, पन्नी जैसा फीलिंग आएगा, जबकि फोहोवे सैनिटरी पैड आपको बिल्कुल एक कॉटन का, एक स्किन फ्रेंडली आपको फील देगा। तो फर्क क्या है कि जब ऐसा हार्ड बार बार आप मटेरियल अपनी सॉफ्ट स्किन पे यूज करते हैं तो फ्रैक्शन की वजह से स्किन का डिस्कलरेशन होता है और स्किन के अंदर आपको रैशेज, खुजली लगना, जलन होना, ये सारी चीजें होती हैं। जब आप एक स्किन फ्रेंडली मटेरियल यूज करते हैं तो आपकी स्किन को कंफर्टेबल लगता है, ना वहां स्किन डिस्कलरेशन होता है, ना वह रैशेज आते हैं, ना आपको वहां पे इचिंग की प्रॉब्लम होती है। वॉइस आप लोगों को बराबर आ रही है? आप चैट में लिख सकते हैं अगर मेरा कोई वॉइस का कुछ इशू है, वी विल ट्राई टू फिक्स। आ रही है वॉइस? हो गई वॉइस के लिए? सिरिंज है आप लोगों के पास, किसी के पास? आप ला दीजिए। इस पे थोड़े से मार्किंग मिटे हुए हैं तो इसके मैं दूसरा सिरिंज अभी अरेंज कर रहा हूं। तो अगर हम सैनिटरी पैड के देखें तो यहाँ का जो मटेरियल है वो पॉलिथीन है, यहाँ पर बिल्कुल कॉटन का मटेरियल है। अब जैसे हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, प्रचार में देखते हैं कि एक मार्केट का कोई भी सैनिटरी पैड वो तालाब में डालते हैं और पूरा तालाब सूख जाता है। तो आज हम चेक करेंगे, प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि उस बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर कितनी एब्जॉर्ब करने की पावर है। तो हम एक नॉर्मल सिरिंज से मेजर करके डालेंगे। तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं 10-10 ml ना करके 30-30 ml से मैं शुरू करूंगा। तो किसी भी मेजरमेंट से आप 30 ml नॉर्मल पानी ले लीजिए और हम इसको डालते हैं जो मार्केट का सैनिटरी पैड है उसके ऊपर। सेम अमाउंट हम ले लेते हैं 30 ml फोहोवे सैनिटरी पैड के लिए। थर्टी एम एल दोनों पे हमने इक्वली जो है एक पानी लिक्विड डाला है, आपके जो ब्लड पीरियड्स में होता है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। हम इसको हाथ से ना करके टिश्यू पेपर से आपको मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि टिश्यू पेपर हल्की सी हल्की नमी को भी पकड़ लेता है। तो अगर हम फोहोवे सैनिटरी पैड पे रखते हैं टिश्यू पेपर और एक ऐसा ही टिश्यू पेपर हम रखते हैं जो मार्केट का सैनिटरी पैड है और इसको अगर हम हल्का प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि फोहोवे सैनिटरी पैड कंप्लीटली ड्राई है और मार्केट के सैनिटरी पैड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी लग चुका है। ये आपका कपड़ा हो सकता है जिसपे दाग लगते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। इसकी और फर्दर कैपेसिटी चेक करने के लिए मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा। तो अगेन हम दोबारा से 30-30 ml ले लेते हैं।
सेम 30 ml दोबारा से हम डालते हैं फोहोवे सैनिटरी पैड नैपकिन के ऊपर, यानी अब हमारा टोटल अमाउंट 60 ml हो चुका है दोनों ही सैनिटरी पैड के ऊपर। और दोबारा से हम दो अलग अलग टिश्यू पेपर से अगर देखेंगे और दोनों को अगर हम प्रेस करते हैं तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ भी गीला हो चुका है और पूरा का पूरा टिश्यू पेपर भी गीला हो गया है। और वहीं पर अगर हम पूरा जोर भी लगाएं तो कंप्लीटली ड्राई जिसको कहते हैं वो फोहोवे सैनिटरी पैड है इवन आफ्टर 60 ml। तो ये आप हालत देख सकते हैं, ये आपके कपड़े की, आपकी स्किन की, आपकी बेडशीट की हालत हो सकती है। और अगर आप फोहोवे सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो यू विल बी स्टेन फ्री, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। एक हम और देखते हैं, अगर साइड लीकेज को हमें समझना हो कि मैं दोबारा से 20 ml हमने दोबारा से 20 ml डाला। अब अगर हम साइड लीकेज की बात करें तो कोई भी अगर मूवमेंट हम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये साइड लीकेज है। सेम अगर हम फोहोवे सैनिटरी पैड पे करें तो एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आ रहा। तो इवन 80 ml जाने के बाद भी ना टिश्यू पेपर गीला हुआ, ना एक ड्रॉप साइड लीकेज में बाहर आया बिकॉज ऑफ 3D लॉकिंग। दूसरी तरफ जो मार्केट के बड़े से ब्रांड है उनको हमने कंपेयर किया तो पॉलीथीन, उसके बाद दूसरी बार में ही, पहली बार में ही टिश्यू पेपर कंप्लीटली गीला हो गया, स्टेन आ गया, फोहोवे ड्राई रहा। और अभी भी अगर मैं देखूंगा तो ये हाथ पे आप देख सकते हैं कि बराबर यहाँ पर पानी निकल रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन हमने देखी कि 5 गुना ज्यादा लगभग एब्जॉर्प्शन है फोहोवे सैनिटरी पैड की कंपेरेटिवली एनी अदर ब्रांड्स। और अगर हम थोड़ी और डिटेलिंग में जाएं, अब हम देखते हैं ये सैनिटरी पैड जो हमारे इतने सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट पे, जो हमारी सीधी बॉडी से कनेक्ट होता है, जहां से ना केवल हमारी जिंदगी लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन यानी कंसीव करना, बच्चे पैदा करना, जहां से बच्चा आपके गर्भाशय में रहता है, वहां पर आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट वाले सैनिटरी पैड को हम ओपन करते हैं, इसकी लेयर को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर आप पहली लेयर देख पा रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं जो टिश्यू पेपर यहां पर हमने रखे थे। अगर आप पहली लेयर देख पा रहे हैं इस सैनिटरी पैड की, तो ये बिल्कुल एक पॉलीथीन है, राइट, जो डायरेक्ट आपकी स्किन के टच में है। तो ये हमने अगर पहली लेयर देखेंगे आप तो ये पॉलीथीन हो गया प्योर। दूसरी लेयर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल पेपर जिसके ऊपर कुछ व्हाइटनिंग एजेंट, फ्यूरॉन, डाइक्सिन जैसे केमिकल हो सकते हैं, एक नॉर्मल पेपर है ये भी, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉलीथीन मिक्स है। तो दूसरी लेयर हम ये देखेंगे। आप तीसरी लेयर में अगर आएंगे तो तीसरी लेयर में यहाँ पर एक बहुत ऑर्डिनरी कॉटन जैसा मटेरियल है, यानी एक सब स्टैंडर्ड का, हल्की क्वालिटी का आप कह सकते हैं मटेरियल यूज हो रहा है। मैं कैसे हल्की क्वालिटी कह सकता हूं, क्योंकि जब आप इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को चेक करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें केवल हमने 80 ml डाला था, जिसमें साइड लीकेज भी हो गया, टिश्यू पेपर भी हो गया। और अब मैं जब इसको दबा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि नो होल्डिंग कैपेसिटी,
यानी जितनी बार भी दबाएंगे जो इसमें लिक्विड गया है वो बाहर निकल जाएगा। तो जब आप कई बार वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको भागना पड़ता है, तो एब्जॉर्ब किया हुआ भी वो ब्लड वापस आके स्टेन लग सकता है। तो ये हमने इसकी तीसरी लेयर को समझा। और लास्ट लेयर मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, दैट इज पॉलीथीन, जिसमें आप वेजिटेबल सब्जी लाते हैं और फेंक देते हैं, इस तरह की पॉलीथीन। उससे आपकी चौथी और लास्ट लेयर बनी हुई है सैनिटरी पैड की। क्या इसमें से ब्रीदेबिलिटी हवा आर पार जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो क्या होगा, ये एक एनारोबिक कंडीशन पैदा करेगा जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये हमने एक मार्केट वाले सैनिटरी पैड को ओपन करके समझने की कोशिश करी। अब हम कोशिश करते हैं फोहोवे सैनिटरी पैड में, देखते हैं कि क्या इसमें पॉलीथीन है, क्या जो हम मटेरियल बता रहे हैं कॉटन का वो है, क्या इसके पॉलीमर में वो पावर है, रेजिन में वो पावर है जो मिस जॉय ने या मैंने बताई। अब हम फोहोवे सैनिटरी पैड को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसको खोलना थोड़ा सा टफ है बिकॉज ऑफ 3D लॉकिंग। आपने उसमें देखा मैंने ऐसे ही लेयर निकाल दी, लेकिन इसकी 3D लॉकिंग की वजह से इसको लेयर बाय लेयर निकालना, 8 की 8 लेयर निकालना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल है। लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको जितनी भी लेयर्स हैं वो दिखा सकूं। तो ये हमारी पहली लेयर है। अगर आप इस लेयर को देखेंगे तो इसमें से कैमरे में अगर आप देख पा रहे हैं अभी भी धुआं उड़ रहा है। वो जब उड़ता है जब वो कंप्लीटली ड्राई हो। तो ये पहली लेयर से जब आप कंपेयर करेंगे पॉलीथीन से, तो ये एब्सोल्यूट कॉटन है और बहुत ही स्किन सॉफ्टली है, स्किन फ्रेंडली है जब आप इसको यूज करेंगे। अगर हम और फर्दर लेयर में जाएं तो ये 5-inch चिप है जिसके अंदर आपको फार इंफ्रा, मैग्नेटिक स्ट्रिप, एक्टिव ऑक्सीजन, नेगेटिव आयंस आपको मिलता है। ये वो चिप है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह आपस में चिपक चुकी हैं, इनको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ और लेयर्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल की। जो रेजिन है, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को इतना पावरफुल बनाता है, वो किस क्वालिटी का मटेरियल है, उसमें किस तरह का पॉलीमर है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मटेरियल को मैं सबसे पहले आपको इसका क्लींजिंग इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना ऑर्गेनिक है और कितना स्किन फ्रेंडली है। आप अगर मोबाइल में क्लियरली देख पा रहे हैं तो ये दोनों शेड्स को ध्यान रखिएगा। अगर मैं नॉर्मल ही इसको लेकर इस फूड ग्रेड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक जो ये सब्सटेंस है, इसको लेकर अगर सिर्फ थोड़ा सा भी अपनी स्किन को रब करता हूं तो आप देखेंगे विजिबल फर्क आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन में। तो क्लींजिंग इफेक्ट है। तो प्राइवेट पार्ट पे जो डिक्लेरेशन हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, उस पर भी ये काम करता है। और इस मटेरियल की मैं स्ट्रेंथ आपको और दिखाना चाहता हूं। आपको मैंने अभी जो मार्केट वाला सैनिटरी पैड है उसका मैंने आपको करके दिखाया था अभी कि किस तरीके से इसमें से पानी निकल रहा था। सेम अगर मैं इसको प्रेस करने की कितनी भी कोशिश करूं तो ये एक जेल बॉल, एक बॉल के फॉर्म में बन चुका है जिससे लीकेज
ये निकल जाएगा बाहर लेकिन लीकेज नहीं होगा। और इसमें बिना पैड के भी हम देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी है। मैं इसको इसमें डालता हूं और देखते हैं ये कि कितना पानी इसमें से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इतने में आपको इसकी दूसरी लेयर्स की तरफ लेके चलता हूं। तो मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको लेयर बाय लेयर कंपैरिजन दूं। ये मार्केट का हमने सैनिटरी पैड देखा, पॉलीथीन, उसके बाद एक केमिकल लेयर, और एक ये बहुत हल्की क्वालिटी का कॉटन, और ये उसका लास्ट वाला पॉलीथीन। अगर हम फोहोवे देखें तो लास्ट में भी एक ब्रीदेबल है, पॉलीथीन नहीं है, ब्रीदेबल है, यानी एंडिंग जो है वो ऐसी पॉलीथीन की नहीं है, ब्रीदेबल है। उसके ऊपर की लेयर देखेंगे वो भी प्योर कॉटन है, इसमें आप देखेंगे पार्टिकल्स उड़ते हुए, और ये कंप्लीटली ड्राई है। उसके ऊपर की जो लेयर पॉलीमर लेयर है वो भी कंप्लीटली कॉटन की बनी हुई है, एब्सोल्युटली। उसके ऊपर की लेयर पे जाएंगे तो ये भी एकदम पेपर लेड कॉटन है, जो आपके ब्लॉकेज को पानी को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज करता है, नहीं निकलने देता। और ये अनदर लेयर कंप्लीटली कॉटन 100%। साथ में आपकी पहली लेयर जो आपकी स्किन प्राइवेट पार्ट से कनेक्ट होती है, ये भी कंप्लीट कॉटन है। और ये वो जो चिप जो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देती है। तो अगर मैं समराइज करूं, एक सैनिटरी पैड जो मार्केट से आप अपनी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, मदर के लिए खरीदते हैं, या वो खरीदती हैं आपकी मेहनत के पैसों का, उस प्रोडक्ट के साथ आपके घर में खतरनाक केमिकल आते हैं जो बहुत तरह की परेशानी, सेक्सुअल डिजीज, कैंसर, रसोली, गांठे, पीरियड्स इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस, तरह तरह की उनको प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बांझपन तक की समस्या दे सकते हैं। और उस समस्या को कोई और नहीं, आप खरीदता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पॉलीथीन कितना फायदेमंद या नुकसान है स्किन के लिए। मुझे केमिकल की डायक्सिन और फ्यूरान किस तरह से कैंसर कर सकते हैं बताने के लिए जरूरत नहीं। इतने सेंसिटिव पार्ट पे आप पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हेल्थ के साथ साथ उसकी क्या क्वालिटी और वो कितना एब्जॉर्ब करता है वो भी आपके सामने है। आप अपने घर में भी इस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वही उसी पैसों से, आपके मेहनत से पैसों से, आप अपने घर में फीमेल्स को ना केवल इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, बल्कि उनको एक ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं जिससे वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, ज्यादा हैप्पी फील करें, पीरियड्स उनको बीमारी या प्रॉब्लम की तरह नजर ना आए, उनको आम दिनों की तरह फील हो। और अगर हम देखें इसमें तो सारी लेयर में, 8 की 8 लेयर में से जरा भी, थोड़ा भी, कहीं पर भी पॉलीथीन नहीं है। तो अगर मोटी मोटी बात भी समझी जाए तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर पॉलीथीन नहीं है, और पॉलीथीन के कितने नुकसान होते हैं वो आप जानते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एब्जॉर्ब करने की पावर, अगर आप देखें जो मैंने डाली थी, वो इतनी है कि इतने पानी के बाद भी वो एज इट इज होल्ड करके बैठा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको एक चिप आती है जिसमें बहुत सारे मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक ऐसा सैनिटरी पैड जिसके अंदर एक सुपर कॉटन की लेयर होती है जो आपकी स्किन को ना केवल कंफर्टेबल फील कराती है बल्कि रैशेस से बचाती है, इचिंग से बचाती है, फाउल स्मेलिंग से बचाती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हर पैक के अंदर आपको एक टेस्टिंग किट फ्री आती है। मैम देखिएगा प्लीज इसमें है क्या, आई शो यू। तो ये कंप्लीट, हम सिर्फ ऑन फोहोवे, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को वर्बली अच्छा नहीं बताते हैं, वी प्रूव। हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर हैं, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है, किस तरीके से क्वालिटी हमारा रिलीजन है इन बिजनेस। तो फोहोवे में हम समझते हैं कि हम क्वालिटी पे काम करें, हम सच के ऊपर काम करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बहुत अच्छी, अगर इकोनॉमिकली देखें तो ये 5 लगेंगे अब्सॉर्ब करने में, और ये 1 लगेगा। ये बहुत सारी बीमारियों को लाएगा और ये हो सकता है बहुत सारी बीमारी से बचाए। इसी के साथ साथ हर पैक के अंदर, हर इंडिविजुअल पैक के अंदर एक टेस्ट कार्ड भी आपको फ्री मिलता है, जो बहुत इजी है यूज करना। कि घर में जो फीमेल्स हैं वो पीरियड्स के अलावा दिनों में अगर उनको लगता है कि कुछ इचिंग है, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो इससे वहां से लिक्विड लेकर प्राइवेट पार्ट वजाइना से और इस कार्ड पे लगा सकती हैं। अगर इसका कलर चेंज होता चला जाता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चेंज होता चला जाता है तो उन्हें कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ना केवल ये आपको एक पीरियड्स में
सपोर्ट करेगा, बल्कि इन्फेक्शन से बचाएगा। इन्फेक्शन होगा तो आप उससे पता कर सकते हैं कि मुझे इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये मेरे निगाह में, मेरे हिसाब से फोहोवे सैनिटरी पैड एक ऑर्डिनरी पैड ना होकर आपका एक गायनाकोलॉजिकल एक्सपर्ट है। तो ऑन बिजनेस और ऑफ बिजनेस, बिजनेस के साथ या बिजनेस के बिना भी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इस्तेमाल करना एक पुण्य का काम है, एक सवाब का काम है, एक नेकी का काम है। और इस नेकी के साथ अगर अच्छा पैसा भी आ जाए, अच्छा फेम भी आ जाए, तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे, जो हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट टेक्निकली भी, साइंटिफिकली भी, थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी और डेमोन्स्ट्रेशन पे भी हम करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, फील करा सकते हैं कि वी आर द नंबर वन, वी आर द फोहोवे, वी आर द फ्यूचर। सो ये मैंने आपके साथ ये चीजें डिस्कस करी मैंने, और आपको ये सारी चीजें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। मिस जॉय ने हमें आज बहुत सारी हमारी जो सवाल थे, जवाब थे, उनका दिया।